हाँ जी, तो क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है अपना, और आज की डेट है 11 अक्टूबर 2023। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि करंट का क्या हीटिंग इफेक्ट, बात समझ में आ गई। तो होता क्या है, देखिए, जब करंट फ्लो होता है तो हीट जनरेट होती है। बात समझ में आ गई। आपने देखा ही होगा, अक्सर हम नॉर्मली कोई सा भी अप्लायंसेस आप देख लीजिए, फ़ैन हो गया, इवन जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इवन हमारी जो ट्यूबलाइट्स होती हैं, वो सब थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, गर्म हो जाती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। बात समझ में आ गई। तो देखिए, जब कंडक्टर में, जब वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पुश। ठीक है, वो क्या करते हैं, इसको धक्का लगाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का फ्लो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। बात समझ में आ गई। लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट है ओनली, ठीक है, लेकिन वो जो फ्लो हो रहा है उसमें क्या है, कौन सी एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, रन यानी कि मूव, जब कोई भी चीज़ मूव करती है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। बात समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, किसकी वजह से, पुश की वजह से, धक्के की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो उसमें कौन सी एनर्जी है, उनमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है दूसरी एनर्जी में। जैसे कि अगर हमने ट्यूबलाइट में उसको भेजा तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, लेकिन लाइट एनर्जी के साथ साथ कौन सी एनर्जी भी हो रही है, थोड़ी सी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है। इसी तरीके से फ़ैन में अगर हमने वो काइनेटिक एनर्जी सेंड करी तो वो मैकेनिकल एनर्जी, जो फ़ैन मूव होता है, मूव हो रहा है, तो कौन सी एनर्जी हो गई, वो मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं उसको। ठीक है ना। तो इसके साथ साथ हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है थोड़ा सा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से, तो करंट की वजह से जो हीट जनरेट हो जाती है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, करंट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बात समझ में आ गई। अब कितनी हीट जनरेट हो रही है वो अगर हमें देखना है, या कितनी हो रही है वो हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए, हम सब ने पढ़ा हुआ है क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, W/Q, पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है ना, हमने अच्छी तरह से समझा है पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने समझा रखा है ना। पॉजिटिव चार्ज, इसका फील्ड, फिर इसमें हम एक और पोटेंशियल चार्ज लेकर के आते हैं, उसके लिए हम वर्क करते हैं। वो वर्क क्या होता है, ये वाला वर्क होता है। किसको लेकर के आ रहे हैं हम, चार्ज को। ठीक है ना, वो ये चार्ज ये रहा, वो मैंने अपन ने पहले पढ़ा हुआ अच्छी तरीके से पहले वाली वीडियोज़ में। तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। ठीक है, ये वर्क डन क्या होता है, देखिए, वर्क डन बोलो, वर्क डन या वर्क, ठीक है, इज इक्वल टू हीट होगा। ठीक है, इज इक्वल टू एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल दो। ठीक है, क्या बोल दो, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, ये तीनों इक्वल है, बात एक ही है। ठीक है ना, क्यों है, क्योंकि ये तीनों ही क्या हैं, एनर्जी हैं। तीनों क्या हैं, एनर्जी हैं, एनर्जी की फॉर्म है, तीनों एनर्जी के अलग अलग फॉर्म है। ये वर्क डन, इसमें भी एनर्जी यूज़ होती है, जूल है, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। हीट की जूल, इलेक्ट्रिक एनर्जी की जूल। बात समझ में आ गई। तीनों ही क्या है, एनर्जी है, इसलिए तीनों ही क्या है, इक्वल है। बात समझ में आ गई। वर्क डन बोलो, तो अगर हम वर्क डन निकाल लें तो वही हमारे लिए क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। अगर हम हीट निकाल लें वही हमारे लिए क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर देखिए, हमें निकालना क्या है, हीटिंग इफेक्ट, यानी कि हीटिंग एनर्जी निकालने की कितनी हीट जनरेट हो रही है। तो हम बताओ क्या लेंगे इसमें से, ये निकालेंगे कि ये निकालेंगे कि ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बोलो भाई। पोटेंशियल डिफरेंस है, ये चार्ज है, ये वर्क डन है,
हमें हीटिंग एनर्जी निकालनी है, तो क्या निकालेंगे इन तीनों में से? अभी समझा है ना, ये देखिए ये वर्क डन है, ये हीट है और ये काइंड इलेक्ट्रिक एनर्जी है, तीनों ही क्या है? इक्वल है, तीनों ही क्या है? इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ हीटिंग एनर्जी तो है नहीं, ठीक है, लेकिन क्या है? वर्क डन है। तो अब ये भी समझा है ना, ये तीनों क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर ये तीनों इक्वल हैं तो क्या निकालेंगे? यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ गई बात। चलिए वर्क डन, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। बात समझ में आ गई? चलिए पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, तो ये हमारे पास क्या आ गया? वर्क डन। वर्क डन का मतलब क्या है? यही हमारे लिए क्या है? हीट एनर्जी, बस निकाल लो, यही हमारे लिए आंसर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम क्या चार्ज को देख सकते हैं क्या, या चार्ज को मेजर कर सकते हैं क्या? करंट में भाई वायर में कितना चार्ज जा रहा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो हम पता कर सकते हैं, लेकिन चार्ज पता सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या क्या, हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं? एमीटर से करंट मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और वोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस पता कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम करंट पता कर सकते हैं, हम वी पता कर सकते हैं, ठीक है, और दोनों पता चल गया तो आर पता कर सकते हैं। इसका मतलब हमें जो वर्क डन है या एनर्जी है, ये किसकी फॉर्म में चाहिए? इन तीनों की फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू हमारे पास होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, इन तीनों की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो इसीलिए हमें इनकी फॉर्म में हमारा फॉर्मूला चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए, आप W की जगह मैं क्या लिख दूँ? H लिख दूँ, बात एक ही है क्योंकि, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से अगर मैं V की जगह क्या लिख सकता हूँ भाई? V की जगह V इज इक्वल टू IR होता है कि नहीं होता है? ठीक है, इसके अलावा हमने चलिए V की तो हम एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, पढ़ा हुआ था कि नहीं पढ़ा हुआ था? स्टार्ट में क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट, ठीक है, पढ़ा हुआ है हमने। तो अब Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से I इंटू टी हो जाएगी यहाँ से। तो Q की वैल्यू हमको एक्चुअली प्रैक्टिकल में मिलता नहीं है, तो हमने क्या कर दिया? Q की वैल्यू क्या रख दी? आई टी। आई क्या है? करंट है, जो हम एमीटर से फाइंड कर सकते हैं। टी क्या है? टाइम है, जो हम घड़ी देख के पता कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो Q की जगह क्या रख सकता हूँ मैं? आई टी, ये रख दिया मैंने आई टी। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ये लो, ठीक है। इस तरीके से आपके पास टाइम है, करंट है, वो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए आपके पास पोटेंशियल वोल्ट मीटर नहीं है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या कर रही है? ये H इज इक्वल टू क्या कर दीजिए? V की जगह अगर हम क्या रख दें? आई आर, V की जगह क्या रख दें? आई आर इंटू ये आई टी, तो I इंटू आई कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। वैसे तो यही मेन फॉर्मूला है हमारा, है ना, यही इसी से निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो आई स्क्वायर आर टी, और ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पर आई की जगह क्या रख सकते हैं? आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वी तो ऐसा क्या ऐसा, आई की जगह वी अपॉन आर इंटू आई की जगह क्या रखेंगे हम? वी अपॉन आर, और ये इंटू टी, वी इंटू वी कितना हो जाएगा? वी इंटू वी, वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये टी। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आ रही है? कुछ डाउट है इसमें? नहीं है? तो ये हमारा, अगर हमें हीट फाइंड करनी है तो अगर क्वेश्चन में आप देखिए, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहे हैं, मान लो वो क्वेश्चन ऐसा दे देता है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे दी, करंट की दे दी और टाइम की दे दिया, तो आप इसको लगा कर क्या करोगे? क्योंकि आपको इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी नहीं उसने। बात समझ में आ गई? तो आप आराम से ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। अगर आपको करंट, रेजिस्टेंस, टाइम की वैल्यू दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और टाइम की वैल्यू दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। बात समझ में आ गई सबके? ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका? हीट। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं इसमें, इस वाले फॉर्मूले से क्या कह सकते हैं अपन? तो इस फॉर्मूले से
हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारी हीट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। बस समझ में आ गई। जितना ज़्यादा करंट बढ़ेगा उतना ज़्यादा हीट बढ़ेगी। बात समझ में आ गई। देखिए आपने इलेक्ट्रिक वेल्डिंग देखी, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, ठीक है ना। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो कितनी ज़्यादा हीट रहती है, लोहे को पिघलाने लायक, और लोहे को कितने पे टेम्परेचर पे पिघलता है बताइए? ऑलमोस्ट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। तो उसका टेम्परेचर इतना होता है। बात समझ में आ गई। तो इतना टेम्परेचर कैसे आया, इतनी हीट कैसे आई? तो सोचिए आप, वहाँ पर करंट बढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। जब आप कभी, अगर आपके कोई आसपास दुकान हो तो अगर आपके अच्छी बनती है उनसे, वरना वो जवाब अच्छे अच्छे देते हैं फिर वो, है ना। तो अगर बनती है, आपके दोस्त हैं, ठीक है ना, तो उनसे अगर पूछना कि करंट कितना रखा आपने इसमें, जिससे ये वेल्डिंग में इतना आपके इतनी हीट आ रही है। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे हीट बढ़ेगी, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी हीट बढ़ेगी। और टाइम, भाई साहब अगर आप करंट दे रहे हो, भले करंट कम है लेकिन बहुत देर तक दे रहे हो, तो हीट तो बढ़ेगी ही ना। भाई आप भले चांटा दो, ये लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मज़े ही आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया बंद। लेकिन ऐसे ऐसे करके देते रहो 1 घंटे तक, और फिर देखो 1 घंटा तो बहुत दूर की बात, 10 चांटे मार दो ऐसे करके, और फिर देखो सामने वाले का हीट बढ़ेगी, जो उसकी हीट बढ़ेगी ना, तो मज़े आ जाना फिर आपके, और फिर वो दिखाएगा अपनी हीट। बात समझ में आएगी। तो टाइम पे भी डिपेंड करता है, भले ही कम हो, रेजिस्टेंस भी कम हो, हीट भी, करंट भी कम हो, लेकिन अगर ज़्यादा देर तक दे दी तो भी हीट बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं भाई, हम ये कह सकते हैं कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के। यानी कि करंट अगर आपने ज़रा सा भी दिया, मतलब अगर करंट कम भी होगा तो भी हीट ज़्यादा होगी। बात समझ में आ गई। जैसे कि आपने तो करंट कितना दिया, करंट मान लीजिए 5 एम्पियर दिया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दो 25, ये लो, इतनी हीट हो गई। समझ में आ रही बात। यानी कि करंट पे तो भयानक वाले तरीके से, भयंकर तरीके से डिपेंड कर रहा है। करंट कम भी होगा, हीट भयानक बढ़ेगी। चलिए आगे देखिए, हीट किस पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस पे। ये तो बराबर बराबर है, ठीक है, इतना जब बता। हाँ, और हीट जो है वो टाइम पे भी डिपेंड कर रही है। बात समझ में आ गई। इस तरीके से डिपेंड करने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए, ये बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेगी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है भाई। चलिए बाय बाय।